तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स में अगर हम आपके देखें तो हम कितने हार्मोन्स आपके देख चुके थे। ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक। इसके बाद एंटी डायरेटिक हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हम आपके ये 5 हार्मोन आपके देख चुके थे। कितने हार्मोन? 5 हार्मोन, ठीक है। अब हम आते हैं इससे आगे, ठीक। रवि रंजन और नितेश गुप्ता, करंट अफेयर्स सबसे पहले आप लोगों को कंटेंट मिलेगा। करंट अफेयर अभी नहीं होगा, ठीक है। करंट अफेयर आपके जो कराया जाएगा जस्ट एग्जाम से पहले। कहीं एग्जाम खिसक गया आगे, फिर कौन सा करंट कराएंगे हम आपको? एग्जाम से जस्ट आपके 5 या 7 दिन पहले आपका करंट होगा। सिर्फ आपको अभी कंटेंट मिलेगा, करंट की कोई क्लास अभी नहीं होगी, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है कि 27 दिसंबर को एग्जाम होगा, कहीं आगे निकल गया फिर आपके क्या करें, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आगे समझना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन में अगला हार्मोन आपकी, तो अगला हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा आपके रिलीज होता है उसे कहते हैं गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडो का मतलब होता है सेक्स सेल्स, लिंग कोशिकाएं, और स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना। तो आपके गोनेडोट्रोफिन जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये सेक्स सेल्स को उत्तेजित करता है या मैच्योर करता है, ठीक है। यानी लिंग कोशिकाओं को आपके मैच्योर करने या उत्तेजित करने में आपके, ठीक, कौन सा हार्मोन आपके काम आता है? गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इस जीएसएच या आपके जो गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग जो आपके हार्मोन है, इस कैटेगरी के 2 हार्मोन आपके होते हैं। ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका मेल में आपके अलग काम होता है और फीमेल में आपके अलग काम होता है। ठीक इसी तरीके से लुटिनाइजिंग हार्मोन इसका मेल में आपके अलग काम होता है और फीमेल में आपके अलग काम होता है। दोनों आपके अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं, मेल और फीमेल में, ठीक है। अब आते हैं इसको आगे। तो नेक्स्ट आगे याद रखना, फरहान वासी, पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही? पेमेंट हो रही है लोगों की। बीपीएससी फॉर्म भरने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? दोबारा ट्राई कर। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप फॉर्म भरो तो आप या तो दोपहर के टाइम भरना या अर्ली इन द मॉर्निंग भरना। शाम के टाइम आप जब भी भरोगे सर्वर आपके ज्यादातर बिजी रहेगा और वहां आपकी ऐसी समस्याएं आएंगी। या लेट नाइट भरो आप फॉर्म, लेट नाइट फॉर्म भरोगे तब समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे समझना कि गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जीएसएच कैटेगरी के आपके 2 हार्मोन होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका मेल में अलग काम है और फीमेल में अलग काम है। ठीक इसी तरीके से लुटिनाइजिंग हार्मोन का मेल में अलग काम है और फीमेल में अलग काम है। तो दोनों हार्मोन के हम काम को आपके देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके क्या काम करता है। नेक्स्ट पेज चेंज करें। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका मेल में आपके काम क्या है? ये टेस्टिस यानी वृषण को स्पर्म बनाने के लिए उत्तेजित करता है। यानी कि ये टेस्टिस को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप स्पर्म का फॉर्मेशन करो। ये क्या करता है? टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए उत्तेजित करता है, पहला पॉइंट, ठीक है। वहीं आपके इस हार्मोन का या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का आपके अब फीमेल के अंदर आपके काम क्या है? फीमेल में काम देखना। फीमेल के अंदर आपके ये जो हार्मोन है ये ओवरी को उत्तेजित करता है। ओवरी को ऑस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। ऑस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक। तो फीमेल के अंदर आपके ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ओवरी को ऑस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। अब अगर हम इस ऑस्ट्रोजन हार्मोन की आपके अगर हम बात करें, ऑस्ट्रोजन हार्मोन की अगर हम आपकी बात करें तो इस ऑस्ट्रोजन हार्मोन का आपके क्या काम है ये समझ लें। ये क्या करता है, ठीक। एक तो ऑस्ट्रोजन हार्मोन आपके सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर को आपके सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर को विकसित करता है। ऑस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर को आपके विकसित करता है। दूसरा, ऑस्ट्रोजन हार्मोन को ही हम कहते हैं आपके कौन सा हार्मोन?
ब्यूटी हार्मोन। ठीक है, और नेक्स्ट आगे याद रखना कि ये जो आपके ऑस्ट्रोजन आपके जो हार्मोन है, इसका दूसरा काम आपके होता है ओवम को मैच्योर करना, ओवम को परिपक्व करना। ओवम को मैच्योर यानी कि आपके परिपक्व करना। ठीक, ओवम आपके फीमेल गैमेट और स्पर्म आपके मेल गैमेट। तो अब हम यहां आपके देखते क्या है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, इस हार्मोन का मेल के अंदर आपके क्या काम है और फीमेल के अंदर आपके क्या काम है, इसे आप नोट करो, फिर से हम समझें। करंट अफेयर के लिए आप एक काम कीजिए कि जो अपना ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे आप जाइए, रविंद्र आईएएस आप ऑफिशियल चैनल सर्च कीजिए। इस चैनल पे पर डे का करंट अफेयर्स आपके अपलोड होता है, पर डे का करंट अफेयर्स आपके अपलोड होता है। ठीक है, और ऐप के ऊपर जब आप करंट अफेयर में जाओगे, ऐप पे जाओ, ऐप पे भी आप जाओगे तो उसमें आपके करंट अफेयर का पॉइंट है, ऐप के ऊपर भी आपको मंथली करंट अफेयर लोड होता हुआ दिखेगा। ठीक, अगस्त सितंबर यानी कि आपके हर साल का मंथली करंट अफेयर आपके ऐप के ऊपर भी आपको लोड होता हुआ दिखाई देगा। ऐप से भी लिख सकते हो, इतना ही पढ़ लो, इतना ही बहुत है आपके, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है करंट की। ठीक, जितना करंट आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, रविंद्र आईएएस ऑफिशियल, इस टेलीग्राम आपके चैनल पे है। ठीक है, और जितना ऐप के ऊपर आपके मंथली जो करंट पड़ा है वही आप लोग रीड कर लो, सफिशिएंट है आपके लिए। अब यहां याद रखना, सबसे पहले हम आपके देखते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या है, मेल के अंदर आपके टेस्टिस सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं आपके मेल के। ठीक, टेस्टिस को आपके ये उत्तेजित करता है, किसके लिए, स्पर्म यानी कि वीर्य के निर्माण के लिए। स्पर्म जो आपके होता है ये होता है मेल गैमेट। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेल बॉडी में जो काम होता है वो क्या होता है कि ये टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक, दूसरा आपके फीमेल के अंदर आपके क्या होता है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है ओवरी। ठीक, अब यहां याद रखना, मेल में सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल में सेक्सुअल ऑर्गन ओवरी। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी से कहता है कि आप ऑस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करो। क्या करो, ऑस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करो। एफएसएच ये इंस्ट्रक्शन देता है। अब ऑस्ट्रोजन हार्मोन आपके क्या करता है, ऑस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब सेकेंडरी मेल कैरेक्टर और सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर किसे कहते हैं, जब लड़का और लड़की आपके बच्चे हों। ठीक, बच्चे हों तो दोनों को अगर आप लड़की के कपड़े पहना दोगे तो लड़की जैसे लगेंगे, लड़के के कपड़े पहना दोगे तो लड़के जैसे। तो सेकेंडरी कैरेक्टर वो होते हैं जिससे आप देख के आप बता सको कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो जैसे जैसे लड़का और लड़की बड़े होते जाएंगे आपके क्या होगा, आप इनको आइडेंटिफाई करते जाओगे कि ये गर्ल है और ये बॉय है। तो वही कैरेक्टर जिन्हें आप देख के आइडेंटिफाई कर सको। अब यहां याद रखना कि ऑस्ट्रोजन आपकी ये जो हार्मोन है, ऑस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में एक तो सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर को आपके डेवलप करता है, दूसरा याद रखना कि इस हार्मोन को हम कहते हैं ब्यूटी हार्मोन। ठीक, ऑस्ट्रोजन हार्मोन को कहते हैं क्या, ब्यूटी हार्मोन। ठीक है, विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन और ऑस्ट्रोजन हार्मोन ब्यूटी हार्मोन। ठीक, अगला काम इसका क्या होता है कि ओवम, जैसे कि आपके स्पर्म होता है मेल गैमेट, स्पर्म आपके क्या होता है, मेल गैमेट, उसी तरह से आपके ओवम होता है फीमेल गैमेट। ओवम होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, अब आपके फर्टिलिटी होगी कब, फर्टिलिटी कब होती है, जब आपके स्पर्म प्लस ओवम ये दोनों मिल जाए तो ये दोनों आपके बना देते हैं क्या, जायगोट। और जायगोट का बनना ही आपके कहलाता है रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, ओवम और स्पर्म का मिलना। ठीक है, जिससे जायगोट का निर्माण हो जाए। तो यहाँ आपके ऑस्ट्रोजन हार्मोन ओवम को मैच्योर करता है। मैच्योर करने का मतलब आपके क्या होता है कि ओवम को फर्टिलिटी करने के लायक बनाता है, ओवम को फर्टिलिटी करने के लायक बनाता है। तो ये आपके काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेल एंड फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर से आपके तात्पर्य आपको क्या बता रहे, जिन्हें आप देख के आप पहचान सको। ठीक है, जैसे फैलाव के आपके लंबे बाल, ठीक है,
ये आपके देख के आप जो है पहचान सको, पतली आवाज, तो ये सब आपके क्या है, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर। तो लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन आप याद रखना, लुटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर क्या काम करता है, ये टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक, पहला काम इसका लुटिनाइजिंग का क्या होता है, मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके सेकेंडरी मेल कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी होता है, सेकेंडरी मेल कैरेक्टर। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर से मतलब आपके दाढ़ी मूंछें आना, आपके आवाज भारी होना, ठीक है, तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी मेल कैरेक्टर। वहीं अगर हम फीमेल में देखें तो ओवरी को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल के अंदर क्या करेगा, ये ओवरी को इंस्ट्रक्शन देगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, पहला। अब यहाँ याद रखना कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका काम होता है ओवुलेशन में मदद करना, और ओवुलेशन का मतलब आपके होता है मैच्योर ओवम को फैलोपियन ट्यूब में भेजना, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब में आपके ये मैच्योर ओवम जब स्पर्म से इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ आपकी होगी फर्टिलिटी, इसका मतलब प्रेगनेंसी आपके यहाँ होल्ड हो जाएगी। तो ये जो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसे नोट करो, फिर हम आपको एक बार डिटेल में समझाएं। ठीक, इसे यहां तक नोट करो। ओवुलेशन में हेल्प मींस ओवुलेशन में मदद। ओवुलेशन में हेल्प का मतलब ओवुलेशन में मदद करता है, ओवुलेशन में मदद करता है। ओवुलेशन में हेल्प का मतलब ओवुलेशन में मदद करता है। ओवुलेशन में हेल्प का मतलब ओवुलेशन में आपकी मदद करता है। अब नेक्स्ट, अब समझना इसे। तो हमने आपको यहां बताया कि लुटिनाइजिंग हार्मोन मेल बॉडी के अंदर ये टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए आपके इंस्ट्रक्शन देगा, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंडरी मेल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर मतलब आवाज भारी होना, दाढ़ी मूंछें आना, ठीक है। इसके बाद में आपके याद रखना फीमेल के अंदर आपके ये लुटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी को इंस्ट्रक्शन देगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है ओवुलेशन करना। ओवुलेशन का मतलब होता है कि जो ओवम आपके मैच्योर हुआ है ओवरी के अंदर उसे फैलोपियन ट्यूब में आपके भेज दिया जाए, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब में आपके ये मैच्योर ओवम स्पर्म से इंटरेक्ट करके आपके प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसको पूरी प्रोसेस को आप समझ लो, ठीक। जब तक प्रोसेस समझोगे नहीं ओवुलेशन आपको क्लियर होगा नहीं। इसको नोट कर लिया तो आगे चले, समझे पूरी प्रोसेस। ये है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। एक फिगर है ये किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक जनरल फिगर, महिला प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब यहां याद रखना फीमेल के अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसे कहते हैं हम यूटेरस यानी कि गर्भाशय। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के नीचे आपके, ठीक, लेफ्ट और राइट, ठीक, ये जो आपके सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें कहते हैं हम ओवरी। दो ओवरी होती हैं आपकी महिलाओं के अंदर, ओवरी 1 और ओवरी 2, दो ओवरी आपकी हुई, ठीक है। अब यहां याद रखना ये जो आप ओवरी देख रहे हो इन ओवरी के अंदर पतले पतले वायर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहते हैं हम फॉलिकल। फॉलिकल, तो फॉलिकल बेसिकली है क्या, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर पतले 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 वायर टाइप स्ट्रक्चर। वायर टाइप स्ट्रक्चर मतलब तार जैसी, तारनुमा संरचना, ये आपके फॉलिकल हुए, ठीक है। फॉलिकल के द्वारा ही ओवम सेल का निर्माण होता है। फॉलिकल में ही ओवम सेल का निर्माण होता है, ओवम सेल बनती है, ठीक है। अब यहां याद रखना
ऑस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति में, ऑस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति में हर मंथ एक ओवम सेल मैच्योर होती है, एक ओवम सेल मैच्योर यानी कि परिपक्व होती है, मैच्योर यानी कि परिपक्व, मैच्योर का मतलब फर्टिलिटी के लायक, परिपक्व होती है। ठीक है, अब दूसरा याद रखना, अब दूसरी प्रोसेस आपको क्या बताई थी, ओवुलेशन। अब ओवुलेशन का मतलब क्या है, ठीक, ये प्रोसेस आपको बताई। तो ओवुलेशन आपकी प्रोसेस क्या थी, ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब आपके क्या था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, प्रेजेंस में मैच्योर ओवम का, मैच्योर ओवम का फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना, ये होता है ओवुलेशन। अब समझ में आया। तो सबसे पहले तो हम आपके अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें ये तो हुआ यूटेरस यानी गर्भाशय, और ये जो आप डक्ट देख रहे हो दोनों तरफ, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के नीचे ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो इन्हें कहते हैं ओवरी। दो ओवरी होती हैं आपकी महिलाओं के अंदर, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, ओवरी के अंदर जो पतले पतले वायर टाइप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इन्हीं स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉलिकल। तो फॉलिकल हम कहते किसे हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट पतले पतले वायर टाइप स्ट्रक्चर। अब हमने आपको पहला हार्मोन बताया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपके करता क्या है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए, ओवम सेल बनाने के लिए। इन्हीं फॉलिकल के द्वारा बनती हैं ओवम सेल यानी कि अंडाणु कोशिकाएं। ठीक, ओवम सेल फीमेल गैमेट होती है। ठीक है, हर महीने आपके होता क्या है कि आपकी कोई एक ओवरी एक्टिव होती है, एक ओवरी आपके एक्टिव होगी या एक ओवरी के फॉलिकल एक्टिव होंगे, कभी राइट के तो उसके नेक्स्ट मंथ लेफ्ट के, फिर उसके नेक्स्ट मंथ राइट के, दोनों ओवरी कभी भी एक साथ एक्टिव नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा कि फॉलिकल के द्वारा आपके ओवम सेल बनाई गई, लाखों की संख्या में ये आपके ओवम सेल आपके बनाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपके ये सारी की सारी ओवम सेल आपके क्या हो जाएंगी, एक समय के बाद नष्ट हो जाएंगी, उसी महीने आपके नष्ट हो जाएंगी, एक्सेप्ट वन ओवम सेल। यानी कि ऑस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में सिर्फ एक ओवम सेल आपकी जो होगी वो मैच्योर होगी और बाकी की सारी आपके ओवम सेल नष्ट हो जाएंगी। और इन्हीं ओवम सेल के नष्ट होने की वजह से आपके महिलाओं को आपके मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस आपके होती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो लाखों ओवम सेल के नष्ट होने से होती है। ठीक, लेकिन इनमें से ऑस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा किसी एक ओवम को मैच्योर कर दिया जाता है। एक ओवम सेल को मैच्योर करने का मतलब आपके ये है कि एक कोशिका आपकी रह जाती है जो फर्टिलिटी कर सकती है। ठीक है, अब आपके ये जो एक कोशिका जो फर्टिलिटी कर सकती है वही कोशिका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में कहां पहुंचा दी जाती है, फैलोपियन ट्यूब में, और ये घटना आपकी कहलाती है ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब मैच्योर ओवम सेल को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में कहां पहुंचा देना, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देना। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर आपके ये स्पर्म से इंटरेक्ट कर जाए, स्पर्म से इंटरेक्ट कर जाए तो ये निर्माण आपके हो गया किसका, जायगोट का, और जायगोट का बनना ही आपके कहलाता है फर्टिलिटी हो गई या प्रेगनेंसी ठहर गई। क्या ठहर गई, प्रेगनेंसी ठहर गई। तो ये जो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये है आपकी एक सिंपल सी प्रोसेस। तो ये है आपकी एक सिंपल सी प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ।
प्रोलैक्टिन हार्मोन करता क्या है, मिल्क ग्लैंड को मिल्क बनाने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, शशि भूषण नोट करो, मिल्क ग्लैंड को मिल्क बनाने के लिए उत्तेजित करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क ग्लैंड को मिल्क बनाने के लिए उत्तेजित करता है। दूसरा याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये मिल्क ग्लैंड को मिल्क सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है, मिल्क ग्लैंड को मिल्क सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट, गाय भैंस को ज्यादा दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन आपके दिया जाता है, गाय भैंस को ज्यादा दूध देने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही हम कहते हैं आपके बर्थ हार्मोन, ये डिलीवरी के समय आपके यूज होता है। ठीक है, डिलीवरी में आपकी मदद करता है, और जो लेबर पेन आपके या प्रसव पीड़ा जो होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। ठीक, और रिलैक्सिन हार्मोन याद रखना हेल्प इन डिलीवरी, रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प इन डिलीवरी, इसको नोट करो, सारे पॉइंट्स बोल दिए। तो अब नेक्स्ट याद रखना प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये तीनों फीमेल में होते हैं, ध्यान रखना, तीनों हार्मोन फीमेल में होते हैं। सतीश कुमार, तो नेक्स्ट याद रखना टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके मेंटेन रखने के लिए आपके डाइट और लाइफस्टाइल, ये दो चीजें आपके प्रभावित करती हैं आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को। ये दो चीजें अगर सही रहेंगी, ठीक, तो दो चीजें आपके अगर सही रहेंगी तो आपके क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके खुद ही मैनेज रहेगा। इसको आप नोट करो, फिर आगे बताते हैं। अब नेक्स्ट है आगे समझना, तो सबसे पहले हम आपके बात करते हैं किसकी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन की अगर हम आपके बात करें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सिर्फ फीमेल में आपके सीक्रेट होगा। इसका काम होता है मिल्क ग्लैंड यानी कि दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित करना मिल्क फॉर्मेशन के लिए। और ये जो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये डिलीवरी के बाद सीक्रेट होगा। जब महिला में डिलीवरी आपकी हो जाएगी बच्चे की, उसके बाद ही आपके ये हार्मोन सीक्रेट होगा, यानी कि आपके जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक मिल्क ग्लैंड से मिल्क नहीं निकल सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में दूसरा याद रखना आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपकी करता क्या है, ये मिल्क ग्लैंड को मिल्क सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है, मतलब मिल्क ग्लैंड को मिल्क सीक्रेट यानी कि मिल्क निकालने के लिए उत्तेजित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन में याद रखना कि गाय भैंस को आपके जो ज्यादा दूध निकालने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन होता है, और ये इंजेक्शन प्रेजेंट में इंडिया में बैन है। ठीक है, तो गाय भैंस को ज्यादा दूध देने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, और ये इंजेक्शन प्रेजेंट में इंडिया में क्या है आपके बैन है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम आपके बर्थ हार्मोन भी आपके कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके डिलीवरी में आपकी मदद करता है। अब डिलीवरी में आपकी कैसे मदद करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके करता क्या है कि ये है आपके मान लिया बेबी। ठीक, जब आपके ये बेबी आपकी इसकी डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये यूटेरस की मसल्स को पुश करता है, यूटेरस की मसल्स को पुश करेगा, जिससे कि आपके बेबी पर आपके ऊपर से प्रेशर पड़े और बेबी आपके क्या हो जाए, इजीली डिलीवरी आपके हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आपके क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके इस बेबी को ऊपर से क्या करेगा, धक्का देगा नीचे की तरफ। कैसे देगा, यूटेरस को सिकुड़ा देगा ये, और यूटेरस के सिकुड़ने की वजह से ही आपके इतनी तेजी से यूटेरस आपके सिकुड़ेगा कि बहुत तेज जो आपके दर्द होगा उसी को बोलते हैं लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा। तो डिलीवरी के टाइम पे जो लेबर पेन आपके होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। ये लेबर पेन होना बहुत जरूरी है, अगर ये लेबर पेन नहीं हुआ तो डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ याद रखना कि नॉर्मल डिलीवरी में आपके ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके जितना बेहतर सीक्रेट होगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांस उतने ही होंगे। अगर लेबर पेन नहीं हुआ या ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हुआ, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो यूटेरस की मसल्स कंप्रेस नहीं होंगी, बेबी को आगे पुश नहीं लगेगा, तो यहाँ फिर सीजरियन डिलीवरी के आपके चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेरस को आपके सिकुड़ाएगा, वहीं जो रिलैक्सिन हार्मोन आप देख रहे हो ये भी आपके साइमल्टेनियसली डिलीवरी के टाइम पे सीक्रेट होगा, और रिलैक्सिन हार्मोन यूटेरस की मसल्स को क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, सॉरी वजाइनल ट्रैक्ट की मसल्स को आपके स्प्रेड करेगा, इन मसल्स को आपके चौड़ा देगा आपके रिलैक्सिन हार्मोन, जिससे कि बेबी बाहर आ सके। तो ये काम होता है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन का। ठीक, तो दोनों हार्मोन आपको क्लियर हुए। ठीक,
तो अब नेक्स्ट यहाँ हमने आपको क्या बताया इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन में आपके यहाँ होगा क्या कि करता क्या है, ये है आपके क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये यूटेरस, यूटेरस में आपके बेबी, ठीक है। जब बेबी की डिलीवरी आपके होती है तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन आपके होता है ये यूटेरस को आपके क्या करेगा, सिकुड़ा देगा, यूटेरस को पुश कर देगा, जिससे कि बेबी पे आपके दबाव पड़े और बेबी की इजीली डिलीवरी हो सके। तो ये तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने किया। अब जब यही बेबी आपके वजाइनल ट्रैक्ट में आपके आएगा तो रिलैक्सिन हार्मोन जो दूसरा हार्मोन है, ये रिलैक्सिन हार्मोन ये वजाइनल ट्रैक्ट को आपके चौड़ा कर देगा, जिससे कि इजीली बेबी की डिलीवरी हो जाए, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से यूटेरस की जो मसल सिकुड़ रही है, इसकी वजह से होता है लेबर पेन, ठीक है। ये लेबर पेन होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होगा तो लेबर पेन होगा, ठीक है। और लेबर पेन होगा तभी बेबी इजीली बाहर आएगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी, ठीक। ये होता है बेसिक कंसेप्ट।